विधानसभा चुनावों से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता को चिट्ठी लिखी। पीएम मोदी ने बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बनने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि जनता का कल्याण हमारी प्राथमिकता। मैंने बंगाल की विकसित और समृद्ध बनाने का संकल्प लिया है। पीएम ने ममता सरकार पर भी निशाना साधा। कहा, ममता सरकार गरीबों का निवाला छीन रही है। यहाँ की युवा, महिलाएं और बुजुर्ग पीड़ा में हैं। तुष्टीकरण की राजनीति से बंगाल को नुकसान पहुंचा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने विदेश दौरे के पहले चरण में सिंगापुर में हैं। सिंगापुर में योगी ने टेमासेक के चेयरमैन, जीआईसी के सीईओ समेत कई कंपनी के प्रमुखों के साथ बैठक की। डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स हब, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बीच सीएम ने आईटीई कॉलेज सेंट्रल का दौरा भी किया और टीवेट नॉलेज शेयरिंग पर आईटीई एजुकेशन सर्विसेज के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम चिट्ठी लिखी है। सीएम ने 9 साल में सरकार और राज्य की उपलब्धियों को गिनाया। योगी ने कहा कि नया उत्तर प्रदेश 9 साल में नवनिर्माण का स्वर्णिम अध्याय बन चुका है। सुशासन और समावेशी नीति के बल पर आज देश के टॉप 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश है। सीएम ने युवा, महिलाएं और अन्नदाता को प्रदेश के बढ़ते सामर्थ्य की आधारशिला बताया। साथ ही योगी ने कहा कि सरकार वंचितों, पिछड़ों और दलितों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। एफआईआर दर्ज होने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मुश्किल में हैं। उनके आश्रम से सबूत इकट्ठा करने के लिए प्रयागराज की पुलिस उनके वाराणसी स्थित आश्रम पहुंची। स्वामी के इसी आश्रम में दुष्कर्म के आरोप लगे। इससे पहले मुकदमा दर्ज होने के बाद झूसी पुलिस शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज को लेकर माघ मेले में उस जगह पहुंची जहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का शिविर बना था। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। यौन शोषण मामले में एफआईआर और पुलिस की जांच तेज होने पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बयान जारी कर अपना पक्ष रखा। शंकराचार्य ने साफ कहा कि आरोप लगाने वाले लड़के कभी गुरुकुल में पढ़े ही नहीं तो फिर शोषण हुआ कैसे? बच्चे क्या सीडी बना रहे थे? शंकराचार्य ने केस को झूठा बताया। कहा, वे निश्चिंत हैं, हम कभी भाग नहीं रहे थे। जनता सब जानती है। निचली कोर्ट जनता है, हाई कोर्ट हमारा मन है और सुप्रीम कोर्ट ईश्वर है। आज नहीं तो कल सब सच सबके सामने होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में भारत टैक्सी ड्राइवर्स के साथ बातचीत की। शाह ने कहा कि इस टैक्सी को लॉन्च करने के पीछे का मकसद गाड़ी के मालिकों को अमीर बनाना, यानी कि ड्राइवरों को जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, किसी अमीर को नहीं। दूसरी कंपनियों का मकसद है मालिकों को अमीर बनाना, हमारा मकसद भी मालिकों को अमीर बनाना है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ मालिक आप हैं। 5 फरवरी को भारत की पहली सहकारी आधारित कैब सेवा भारत टैक्सी लॉन्च की गई थी। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने गांधी परिवार के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। बैठे बिठाए विपक्ष को मौका दे दिया। दरअसल रेवंत रेड्डी ने गांधी फैमिली के लिए तेलंगाना कांग्रेस से 1000 करोड़ रुपए जुटाने की बात कही। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों ने देश के लिए बलिदान दिया है और अगर गांधी परिवार को पैसे की जरूरत है तो तेलंगाना कांग्रेस 1000 करोड़ रुपए जुटा कर देगी। अब इसे लेकर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी ने तेलंगाना को गांधी परिवार का एटीएम करार दे दिया है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे की जांच दिल्ली पुलिस ने तेज कर दी है। ग्वालियर से पुलिस ने मामले में 5वें आरोपी जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस ने प्रोटेस्ट मामले में पहले से गिरफ्तार हो चुके कृष्ण हरि की गाड़ी भी बरामद की। इस गाड़ी से पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई टी-शर्ट, पोस्टर बरामद किया। पुलिस बचे हुए प्रदर्शनकारियों की तलाश में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने इंडिया अलायंस को लेकर बड़ा बयान दिया। कोलकाता में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बिना इंडिया अलायंस खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया अलायंस की कमान दीदी को संभालनी चाहिए। सुझाव दिया उन्होंने कि राहुल गांधी को इस पद पर बने रहने की कोशिश करने की बजाय क्षेत्रीय दलों के नेताओं को आगे आने देना चाहिए। चाहे वो स्टालिन हो, ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो, उन्हें इसे संभालने का मौका देना चाहिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी में फिर से हंगामा शुरू हो गया। सड़क पर नमाज और इफ्तार पार्टी को लेकर बवाल मच गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पहले बैरिकेटिंग तोड़ी, फिर ह्यूमन चेन बनाकर नमाज की और सड़कों पर इफ्तार पार्टी की। दरअसल ये पूरा विवाद लाल बरादरी के सामने हुआ, जहां पुलिस प्रशासन ने बैरिकेटिंग कर रखी थी। पुलिस की बैरिकेटिंग से छात्र नाराज थे। बैरिकेटिंग गिराकर नमाज पढ़ने वाले छात्रों को ह्यूमन चेन बनाकर हिंदू छात्रों ने घेर लिया। जब वो नमाज पढ़कर उठे तब ये मानव श्रृंखला हटी। दिल्ली के जेएनयू में प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा हो गई। छात्रों के 2 गुटों में पथराव हुआ। इस पथराव में कई छात्र घायल हो गए। पथराव के लिए लेफ्ट विंग और एबीवीपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।
एबीवीपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करके आरोप लगाया कि लाइब्रेरी में पढ़ने गए छात्रों को टारगेट किया गया, हमला किया गया। वहीं लेफ्ट के छात्रों ने पथराव के लिए एबीवीपी को जिम्मेदार ठहराया। गुजरात के राजकोट में अब तक का सबसे बड़ी डेमोलिशन ड्राइव शुरू हो चुकी है। जंगलेश्वर के 1400 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर नगर निगम का बुलडोजर चल रहा है। नदी के किनारे और टीपी रोड पर सालों से जमे अवैध कब्जों को प्रशासन एक एक कर ध्वस्त कर रहा है। इस मेगा ऑपरेशन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। करीब 1500 से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती है। निगम के 1200 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी डिमोलिशन ड्राइव में शामिल हैं। पटना के शाहपुर में रविवार देर रात डबल मर्डर से सनसनी है। जमीन विवाद में दो सगे भाइयों की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पार्टी में पहुंचकर अपराधियों ने दोनों भाइयों का मर्डर किया। अफरा तफरी मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पटना में इंटरनेशनल ड्रग सप्लाई चेन गैंग का भंडाफोड़ किया। क्राइम ब्रांच ने 513 किलो अलग अलग तरह की नकली दवाएं और उन्हें बनाने वाली मशीन के साथ क्राइम ब्रांच ने 9 लोगों को भी अरेस्ट किया। क्राइम ब्रांच ने तीसरी नकली दवा फैक्ट्री पर कार्रवाई की है। इससे पहले गया में नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। पटना के पास बिहटा में खनन विभाग की टीम पर रेत माफिया के लोगों ने हमला कर दिया। परेव बालू घाट में अवैध खनन की सूचना पर मौके पर टीमें पहुंची। 17 बालू से लदे ट्रैक्टर को पकड़ लिया, जिसे छुड़ाने के लिए बदमाशों ने हमला बोल दिया। खनन माफिया के लोगों ने पत्थरबाजी की। इस दौरान 10 ट्रैक्टरों को लेकर भागने में माफिया के लोग कामयाब रहे। उनके खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। दिल्ली में स्कूलों को धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दूसरे या तीसरे दिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी अब आम बात है। एक बार फिर से इसी तरह का धमकी भरा मैसेज आया है। धौला कुआं स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल, लोधी रोड स्थित एयरफोर्स के स्कूल को ईमेल भेजा गया है। बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मध्य प्रदेश के भोपाल में नाबालिग चाकूबाजों ने दहशत मचाई। भोपाल के स्नूकर क्लब में चाकूबाजों ने नाबालिग पर चाकुओं से हमला कर दिया। वीडियो वायरल है, आप देख सकते हैं। हीरो की तरह एंट्री मारते हुए दिख रहे हैं, जेब से चाकू निकालते हैं और फिर लहराते हुए धमकाते हैं। 30 सेकंड के अंदर नाबालिग 20 बार चाकू से हमला करते हैं।